डीडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। एक सोचने वाली बात है, इस तरह के सवाल जो आपके पूछे गए थे ये सीजीएल से चले हुए थे और अभी एसएससी जीडी में भी पूछे गए, पिछले साल एमटीएस में भी पूछे गए। किसी भी किताब को उठा लीजिए, इतना बड़ा जवाब होता है। अगर आप इसे छोटे करके शब्दों को न लिखे, खाली आप इसके कैलकुलेशन पार्ट को भी लिखते हैं तो भी ये 1 मिनट के नीचे नहीं होता है। अब सवाल उठता है, इस तरह के सवाल को क्या छोड़ देंगे? अगर आप गणित में कमजोर हैं तो ये थोड़ा बहुत मुश्किल या बोलूं तो असंभव सा हो जाता है और 30 सेकंड में तो होने से रहा। अब यहां से एक सवाल उठता है, क्या इस तरह के सवाल को ऐसे जवाब दिया जाए और या इस तरह से जवाब दिया जाए जिसमें 30 सेकंड क्या 15 सेकंड में ही सवाल का हल हो जाता है। अब यहीं से शुरू करते हैं। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएं, आराम से क्लास में ये लिखाया जाता है। वीडियो को देखें किसी का, मैं सबका नहीं बोलता, मैं सबका तो देखा भी नहीं, लेकिन मैक्सिमम का इसी को घुमा फिरा के किया जाता है। लेकिन इस तरह के सवाल एक दो नहीं होते, बहुत सारे होते हैं। ऐसे सवालों का क्या किया जाए, तो इसी सवाल से आज हम देखेंगे। इसी सवाल को मैंने दिया हुआ है, इस जवाब को देके, ठीक है ना। ये जो सवाल मैंने लिया है एसएससी जीडी का लिया है, पिछले साल का है, तो इसे देखें हम कैसे हम कर सकते हैं। तो हम इस सवाल को आते हैं। पूछा गया है कि 6 संख्या ए बी सी डी ई और एफ जिनका औसत 58 है, यदि पहली संख्या ए संख्या बी और सी के योग का 2/5 है और साथ ही संख्या डी ई और एफ के योगफल के 3/4 के भी बराबर है, तो बी और सी के योग का मान कितना होगा। तो देखिए यहां पर 4 संख्या है, 6 संख्या का ये ABCDEF है, इसका औसत 58 है और पहली ए संख्या बी और सी का 2/5 है, डी और ई एफ का मतलब ए 3/4 है। तो इसका हल तो आपने देखा है लोग कैसे करते हैं, चलिए कुछ हम और करते हैं। तो हमने खाली 4 खाने बना दिए। अब पहला जो उसने बोला है 2/5 उसे हमने लिखा और हमें जो 3/4 दिया है उसे हमने लिखा। और हमने क्या किया, इस 3 से इसके ऊपर नीचे मतलब लसा 1 करने के लिए 3 से इसके ऊपर नीचे को गुणा कर दिया। ऊपर नीचे गुणा किया, 5 को किया 15 और 2 को 3 से गुणा किया 6, 15/6 हो गया ये। इसी तरह यहां भी क्या किया, 2 से ऊपर नीचे गुणा किया, ठीक है ना, ये 8/6 हो गया। अब हमने यहां से एक कदम और आगे बढ़े। अब हमने क्या किया, 15 और 8 23, 23 और 6 29। तो हमने क्या किया, 15 और 8 दोनों न्यूमरेटर को लिया और डिनोमिनेटर दोनों में 6 है, एक 6 को जोड़ दिया, तो हमने लिखा 29। 15 8 23 6 29। अब हमारे पास 6 संख्या था, इस 6 को ले लिया, गुना किया। अब हमने जो आपका डिनोमिनेटर का 6 है इसे भी लिया, इसे लाल रंग में लिखा, मतलब ये डिनोमिनेटर एक बार आएगा, कितनी संख्या है ये एक बार आएगा, और जो है औसत जो है ये 58 आएगा, ठीक है। तो 29 से काटेंगे तो 2 बार जाएगा, 29 दूनी 58 होता है, 2 से 6 को गुना किया 12, 12 को 6 से किया 72। ये क्या है, पहली संख्या है। ये जो हमने किया ये क्या निकला, पहली संख्या। बी और सी का पहली संख्या का 2/5 है, ठीक है ना, तो मतलब बी और सी बड़ा है, तो हमने 2/5 को उलट के क्या किया, 5/2 किया और पहली संख्या से गुणा कर दिया, तो मतलब बी और सी का योग 180 निकल गया। यही इसका आंसर है। तो आप बोलेंगे कि इसमें लॉजिक पार्ट तो कम दिखा। जी हां, लॉजिक पार्ट कम दिखा। अब है कि हमें जाकर क्या, एक सवाल आप दिमाग में सोचें, आप अगर उस तरह के बड़े जवाब को देना है
तो भी आपको दिमाग में होना चाहिए कि कैसे आप इक्वेशन को बैठाएंगे, कैसे इक्वेशन से लॉजिकल आंसर निकालेंगे, और उस लॉजिकल आंसर को निकालने के लिए जो वक्त लगेगा, क्योंकि यहां कोई तालियां नहीं बजने वाली है, यहां कोई सर आपके नोटबुक को देखने वाले नहीं है। आपको एक सरकारी नौकरी लेना है, इसके लिए सही रूप से देना है। ऐसे कुछ सवालों को मैं करके दिखाऊंगा। उसके पहले कुछ बातों को करना चाहता हूं कि एमटीएस 2023 का ऑल सब्जेक्ट का क्लास शुरू हो रहा है। इसके लिए आपको गूगल क्लासरूम में जाना है, या तो प्ले स्टोर से जाइए गूगल क्लासरूम में, या इसके डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक दिया है उस पर भी क्लिक करेंगे तो ये सीधा गूगल क्लासरूम में लेके जाएगा। वहां पर जो है आप जाएंगे, जैसे ही करेंगे तो ये ज्वाइन द क्लास या क्रिएट द क्लास मांगेगा। आपको ज्वाइन द क्लास के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप ज्वाइन द क्लास के ऊपर क्लिक करेंगे ये घर खुल जाएगा। यहां पर आपको क्लास कोड ये देना है ITJ6TJ3, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या ये कोड आपको लिखना है। जैसे ही ये कोड लिखेंगे ये क्लास आपको इस तरह खुलेगा। लेकिन इसके पहले में हम बताना चाहते हैं, किसी किसी का क्लास जो है ऐसे नहीं खुलेगा, कुछ और तरीके से, मतलब स्ट्रीम में खुलेगा। अब देखिए बीच में ये किसी के मोबाइल के नीचे साइड में होता है, किसी के मोबाइल के ऊपर साइड में होगा, जिसमें इस क्लास वर्क को क्लिक करना है। क्लास वर्क को क्लिक करेंगे तो यहां पे एमटीएस कंप्लीट फ्री क्लास का ये खुल जाएगा, जो सारे सब्जेक्ट को लेके है, और जहां उस तरह के चीजों को देखेंगे कि जिन्हें बेसिक भी ठीक से पता नहीं है वो भी तैयारी कैसे कर सकते हैं। जी हां, वक्त है सारे सब्जेक्ट की तैयारी की बात कर रहा हूं मैं। चलिए अब एक सवाल और लेते हैं। वही सवाल है, 6 संख्या है, इसका औसत अब चेंज हो गया 53। ये 3/5 है, ये 7/4 है। सवाल को हमने लिख दिया, तो ये जो है हमने इस घर को बनाया। जैसे है ये 5/3, देखिए 3/5 जो है ये उलट जाता है, याद रखेंगे 5/3 में। ये 4/7 जो है उलट जाता है 7/4 में। फिर हमने क्या किया, 4 से ऊपर के दोनों को नीचे गुणा करेंगे, ठीक है, तो ये 20 हो गया। ये 3/4 12 हो गया। इसी तरह यहां पर भी क्या करेंगे, 3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, 7 × 21, 3 चौके 12। अब देखिए डिनोमिनेटर जो है ये दोनों का 1 हो गया। अब हम करेंगे न्यूमरेटर जोड़ेंगे, 20 और 21 41, 41 के साथ डिनोमिनेटर जोड़ेंगे 12। पहले भी हमने ऐसे ही किया। यहां लाइन खींचेंगे, नीचे लिखेंगे 53। अब देखिए ये 6 संख्या है, इस 6 को लिया, फिर गुना मारा। अब देखिए ये डिनोमिनेटर 12 जो है इसे हम लेके जाएंगे 12। फिर हमारे पास जो औसत है उसको लिखेंगे 53। 53 कट गया, 12 छक 72 हो गया। ये 72 पहली संख्या है। अब हमें क्या है, दो संख्या जो 72 का 5/3 है, बी और सी के योग का 3/5 पहली संख्या है। तो हमें तो पहली संख्या मिली है ना, बी और सी का 3/5, तो मतलब इसको उलट के गुणा करना होगा, ठीक है ना। तो यह क्या होगा, 120। 72 पहली संख्या थी, और 72 का बी और सी का 3/5 समझ लीजिए, इसलिए हम इसको उल्टा करके 5/3 से 72 को गुणा किया, तो बी और सी जो है 120 निकला। चलिए और एक ले लेते हैं। ये एनिमेशन नहीं काम किया है, तो 7 संख्याएं ए बी सी डी। अब देखिए पहले 6 संख्या था, अब 7 संख्या ले लिया। औसत 134 है। पहली संख्या ए, संख्या बी सी डी के योग, अब 3 संख्या आ गया कि योग की 3/7 है। साथ ही संख्या ई एफ और जी के 9/4 के बराबर है। तो बोलता है कि पहले जो बी सी डी 3 संख्या है, लेकिन मामला वही है। हमने 7 लिखा, औसत का 134 लिखा, ये 3/7 को नहीं उतारा, ये 9/4 को उतारा, ठीक है। यहां पर एक गलती हुई है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। बेसिकली ये जो है 4/9 होगा। आप इसे ये कर लेंगे, टाइपिंग मिस्टेक है, ये 4/9 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले 4 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे 7/3 को,
ठीक है ना, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर बराबर करना है और इस 3 से इसके नीचे गुना कर देंगे। तो 4 सते 28, 3 चौके 12, 3 नवा 27, 4 तिया 12। तो 28 और 12 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, आपका 40 हुआ। 40 के साथ 27 जोड़ेंगे तो 67, या आप बोलते हैं 28 या 27 जोड़ के फिर डिनोमिनेटर 12 जोड़िए तो भी 67 होगा। ये 7 हमने लिया है, 12 हमने डिनोमिनेटर का लिया है और ये औसत को हमने दिया है। 67 से 134 काटेंगे 2 होगा, 2 को 12 से गुना करेंगे 24 होगा, 24 को 7 से गुना करेंगे 168 होगा। ये 168 जो पहली संख्या है, अर्थात यहां जो कर रहे हैं, अगर कभी कभी पहली संख्या बी या सी डी और जोड़ के बिना पूछे केवल पहली संख्या पूछ दे तो हमें यहीं पे रुक जाना है, क्योंकि ये पहली संख्या है और पहली संख्या का 3/7 है तो उलटना पड़ता है। आपको बता दें 7/3 बराबर 392 जो है बी, सी और डी के योग के बराबर है। तो यही इसका 392 आंसर हुआ। चलिए अब दूसरा एक सवाल लेते हैं। 5 संख्या है, पहले 4 संख्याओं का औसत पांचवी संख्या के 5/6 के बराबर है। यदि सभी 5 संख्याओं का औसत 26 है तो पांचवी संख्या ज्ञात कीजिए। जी हां, उत्तर इतना बड़ा है। इसको अगर छोटा भी करेंगे, ठीक है ना, तो ये भी 30 सेकंड से ज्यादा लगेगा और इसने भी इतना माथापच्ची ही है। आप देख सकते हैं कि इसकी माथापच्ची कुछ कम नहीं है। अगर इसे हम दूसरे तरह से करते हैं तो चलिए हम वही करते हैं। अपना 4 घर बना लिया, पहले लिख दिया 5, 26, 5/6 ये लिख दिया और हमें पांचवी संख्या निकालना है। इसलिए किया हमने, पहले 4 संख्याओं का भी औसत पूछा जा सकता है। तो ये तो हम अब रेगुलर के क्लास में करेंगे। अभी जो है हम करते हैं 4 लाइन खींच दिया। पहले हमने क्या किया, इस 5/6 को उतारा, ठीक है ना। फिर इसने बोला कि पहले 4 संख्या, तो 4/4 को लिखा हमने, ठीक है। यहां देखेंगे संख्या उलटती नहीं है। पहले का जब हमने किया था हमने संख्या को उल्टा, अब वही करेंगे। अब 4 से 5 को गुना करेंगे और 6 को जोड़ेंगे तो हमने क्या किया, ये 26 है। कैसे किया मैंने, 4 को 5 से गुना किया, 6 को जोड़ा, 26 हुआ। अब देखिए ये 5 संख्याएं, 5 लिया, गुना किया हमने, गुना हमने ये जो डिनोमिनेटर का 6 को लिया, पहले भी ऐसे ही लिया था, और हमने जो इसको 26 को जो है इस औसत को यहां पे उतारा, 26 26 कट गया तो बराबर 30 हुआ। यही 30 जो है ये आपका क्या है, ये आपकी पांचवी संख्या है। तो चलिए एक सवाल इसको और कर लेते हैं। 5 संख्या है, पहली 4 संख्याओं का औसत पांचवी संख्या के 4/9 है। यदि सभी 5 संख्याओं का औसत है 50 है तो पांचवी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो हमने यही 4/9 उतारा, ठीक है ना। पहले 4 संख्या थी इसलिए 4 यहां पे लिखा। अब हमने यहां लाइन खींचा, देखिए 5 को 4 से गुना किया, 4 को 4 से गुना किया 16, 16 और 9 और जोड़ दिया 25। हमने इस 5 को उतारा, हमने इस 9 को गुना किया और हमने इस 50 को उतारा। अब 25 से 50 को काटा 2, 5 दूनी 10 और 9 90। तो इस तरह इसका उत्तर जो है 90 हुआ, जो आपकी पांचवी संख्या है। तो आशा करते हैं कि आप देखें कि हमने जो देखा था आंसर, उससे ये कितना छोटा है। और देखिए वो भी करने के लिए क्या करना है, आपके दिमाग में होना चाहिए, ये भी करने के लिए आपको प्रैक्टिस में दिमाग में होना चाहिए। यहां थोड़ा लॉजिक कम है, ऑपरेशन को ध्यान में रखना पड़ता है। तो अगर आप ऑपरेशन पे थोड़ी सी करते हैं तो फिर उस तरह की नर्वस नहीं होते, सवाल को छोड़ के नहीं आते। मैं सारे सवालों के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन इन सवालों के लिए तो जरूर बोलूंगा, और वो भी जो कमजोर छात्र हैं वो भी किसी तेज तरार को पटकनी दे सकते हैं। अब एक नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। आज का यही खत्म हुआ है। आप सभी को धन्यवाद, आपने समय दिया, और जो भी इंटरेस्टेड है क्लास में ज्वाइन कीजिए और देखिए कि ये क्लास कहां तक आपको मुकम्मल पहुंचाता है।
जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। कल फिर मिलेंगे। ओके देन, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।